भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, वो केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो महाशिवरात्रि का पावन अवसर पे आपको अवश्य रूप से उपाय कर लेना है। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारी ऐसी मनोकामना, जब गुरुदेव के पत्र पढ़े तो बहुत सारी ऐसे पत्र आए थे कि गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना अपनी पूरी हो रही है। किसी कहता कि गुरुदेव हमारी कर्जा मुक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। किसी कहता कि गुरुदेव हमारी बीमारी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो जब गुरुदेव ने सब पत्र पढ़े तो 3 से 4 उपाय बताए शिव महापुराण के, और कहा जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। देखिए, और वो उपाय करने मात्र के बाद 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस भी आए। अब फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र में गुरुदेव को धन्यवाद के तो पत्र लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारे घर का जो व्यक्ति था और वो भी ठीक हो गया है, जो भी बीमार था, और हमारी जो मनोकामना थी वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आपकी भी जानने की इच्छा होगी कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वो उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज के उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी पूरी होगी। देखिए, महाशिवरात्रि तो हमेशा से ही बहुत ही महापर्व माना जाता है, लेकिन साल 2023 का जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि ये महाशिवरात्रि में केवल महाशिवरात्रि का दिन ही नहीं है 8 मार्च को, उसके साथ साथ एक और दिन है। कौन सा? प्रदोष का। जी हाँ मित्रों, प्रदोष की महाशिवरात्रि आपको मिल रही है, जो कि आपके मरते दम तक नहीं मिलने वाली। कई 100 सालों बाद ये ऐसा मौका मिला है, तो ये आपको अवश्य रूप से कर लेना है। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ सुन लें और पूरी कर दें। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आप आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य प्रदीप जी दूसरा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकता हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, 5 कनेर के फूल का उपाय है। और ये उपाय कौन सा है? ये उपाय है हमारा धन प्राप्ति है। जिन भी व्यक्तियों का और जिन भी लोगों का धन प्राप्ति की मनोकामना है, तो ध्यान से ये सुनिएगा। धन प्राप्ति का मैं बहुत ही अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ। करना क्या है? आपको 5 कनेर के फूल लेने। कितने कनेर के फूल लेने? केवल और केवल 5। ठीक, आपने 5 कनेर के फूल ले लिए। अब 5 कनेर के फूल से आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बात कनेर के फूल लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि कनेर का फूल तो ले लेते हैं, लेकिन वो यही नहीं देखते कि खंडित है कि अच्छा है कि मुरझाया हुआ है। तो आपको क्या करना है? अच्छा फूल लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, आपको महादेव को मनाना है और अपनी मनोकामना पूरी करानी है। तो आपको क्या करना है? 5 कनेर के फूल ले लेना। ठीक, आपने 5 कनेर के फूल ले लिए। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? सब अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको कहाँ अर्पित करना है? सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम देखिए, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके सबसे पहले आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको कहाँ अर्पित करना है? उसके बाद आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी के बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है? दूसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? देखिए,
जैसे ही जलाधारी के बाएं भाग में जिसकी जगह होती है भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के दाएं भाग मतलब राइट साइड में जिसकी जगह होती है माता सोम सुंदरी की। तो तीसरा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है हस्त कमल में, माता पार्वती का जो हस्त कमल है आपको चौथा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, वहां अर्पित करना है। 4 फूल हो गए। तो उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को कुछ कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देगी। तो 5 आपको करने का फूल 5 जगह अर्पित करना है, ठीक। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगला उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी मनोकामनाएं रहती हैं जो कि वर्षों पुरानी रहती है लेकिन पूरी ही नहीं होती। तो अब मैं आपको मनोकामना पूर्ति का अचूक उपाय बताने वाला हूँ। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है, 3 बूंद गंगा जल लेना है और 7 बेलपत्र लेना है। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र, ठीक। अब देखिए जब आप 7 बेलपत्र देंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, 3 पत्ती का जो बेलपत्र आता है वो अच्छे से देख के लेना है, 7। उसके साथ साथ जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, ठीक। आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। आपने ले लिया, 3 बूंद गंगा जल डाल लिया और उसी में आपको बेलपत्र डाल देना है। ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, अब देखिए बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय होते हैं ना, वो गलती क्या करेंगे कि वो जाके सीधा शिवलिंग को अर्पित कर देंगे। तो आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको वहां अर्पित करना है नंदी पे अर्पित करना है। देखिए नंदी है जो, तो नंदी का एक आगे का पैर उठा हुआ होता है, कैसा रहता है, नंदी का पैर एक उठा हुआ होता है। तो आपको उठे हुए पैर में, नंदी का जो आगे का पैर उठा हुआ है, तो आपको उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम ले। कौन सा महादेव, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब अर्पित करेंगे तब तो कर लीजिए, लेकिन एक चीज का इस बारे में ध्यान भी रखना है, जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो अर्पित करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए उनके पैर में। बेल पत्र आपको निकालना है और महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह मनोकामना पूर्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है, जिसकी वर्षों पुरानी मनोकामना है जो कि अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। केवल और केवल ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर लेगा तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।